बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात, और न्यूट्रिशन की फील्ड में मेरा 15 साल का तजर्बा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक चाय का जिक्र कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर चाय का जिक्र आए तो ये समझा जाता है कि चाय जो है वो हेल्दी नहीं है या वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक हर्बल चाय है और हर चाय जो है वो नुकसानदेह नहीं होती। तो आज मैं आपको लौंग की चाय के बारे में बता रही हूँ, जो कि अपने अंदर ऐसी खसूसियात रखती है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है या बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रफा कर सकती है। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लौंग की चाय आपने बनानी किस तरह है, किस तरीके से बनानी है, इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है और कौन से अफराद या कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल एहतियात से करें या बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले मैं आती हूँ लौंग की चाय के फवाइद के बारे में। सबसे पहले और सबसे अहम फायदा जो इसका है, क्योंकि लौंग जो है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी अपने अंदर रखता है और ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। तो ये एक नेचुरल इम्यून बूस्टर है। अगर आप लौंग की चाय दिन में 1 से 2 दफ़ा रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो मुदाफ़ियाती निज़ाम के टी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी बॉडी से, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपको फ़ायदा बताऊंगी वो ये है कि ये निज़ाम को बेहतर करती है। निज़ाम के लिए नहायत ही मुफीद और कारआमद है, और ना सिर्फ ये कि आपके निज़ाम को, बल्कि गैस जैसे सीरियस प्रॉब्लम के लिए नहायत ही कारआमद और मुफीद है। जिन लोगों को मैदे के अमराज हैं, किसी किस्म की कब्ज़ का शिकार हैं, चाहे वो दायमी है चाहे वो अबदी है, गैस की प्रॉब्लम के लिए, स्टमक एसिडिटी के लिए लौंग की चाय, रिसर्च से ये बात साबित हुआ है कि लौंग की चाय के बहुत ही अच्छे और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं आपके निज़ाम को बेहतर करने के लिए। और जब आपका निज़ाम बेहतर होगा तभी आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, क्योंकि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो आपके लौंग की चाय जो है वो आपके निज़ाम की जो एक्टिविटी है उसको इन्हांस करने के लिए नहायत ही कारआमद और मुफीद है। तीसरे नंबर पे मैं जिस बात का जिक्र करूंगी वो है आपके मुंह और दांतों की सेहत। अगर मुंह में बदबू आ रही है, अगर आपका जो है वो मसूड़े जो हैं वो स्वेल हो रहे हैं या उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो लौंग की चाय से आप जो है इसको बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं और आपके जो मुंह है उसके जितने भी दांतों के और मसूड़ों के प्रॉब्लम जो हैं वो लौंग की चाय से ही ठीक हो सकते हैं। आपको किसी दवाई या किसी भी चीज़ की और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लौंग की चाय का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है या सांस में मसला है या बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बच्चे अगर इसको इस्तेमाल करते हैं या वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो लौंग की चाय से ना सिर्फ ये कि रेस्पिरेटरी हेल्थ, फेफड़ों की सेहत बेहतर होती है, बल्कि इसके साथ साथ अगर लौंग की चाय को बनाते वक्त आप इसका थोड़ा सा स्टीम भी अपने अंदर इनहेल करते हैं तो आपके सांस के, फेफड़ों के जो ब्लॉकेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकते हैं। लौंग की चाय का 5वां बड़ा फ़ायदा, ये आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अब वो इन्फ्लेमेशन अगर ज़ियाबतीस की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से है, या आपकी बॉडी में नेचुरल कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो लौंग की चाय आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करने में नहायत ही मौसर साबित होती है। 5वें नंबर पर जिस फ़ायदे के बारे में मैं बात करूँगी वो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन। आपके खून के अंदर जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजन की, और आप खून की जो ओवरऑल ब्लड की सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है आप लोगों की लौंग की चाय। तो जो लोग लौंग की चाय लेते हैं, ना सिर्फ ये कि वो खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, बल्कि अगर कहीं पे आर्टरीज में या वेन्स में कोई ब्लॉकेज है तो उसे भी दूर करने में नहायत ही मुफीद और कारआमद साबित होती है। 6ठे नंबर पे बहुत ही अहम पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो है आपके बॉडी को रिलैक्स करना। और जिन लोगों को इंसोम्निया या जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए ये नहायत ही कारआमद और फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, वो सो नहीं सकते, वो सोने से 1 घंटा पहले अगर लौंग की चाय का 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए नहायत मुफीद और कारआमद रहेगा।
सातवां और आखिरी फ़ायदा इसका क्या है कि ये आपकी बॉडी में पैदा होने वाले जितने भी जहरीले मवाद हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उन सब को ख़त्म करने में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, तो उन सब को रफ़ा करने में नहायत मुफीद और कारआमद साबित होती है। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनसे बचाती है। आपको जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको फ़ाइट करने के लिए लौंग की चाय जो है वो नहायत ही मुफीद और कारआमद है। अब बात करूंगी कि आपने इसको बनाना कैसे है। आपने बॉइलिंग वाटर के अंदर 2 लौंग डाल के और इसको बिल्कुल कवर कर देना है लिड पे, और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो आपको चलते रहने देना है। और उसके बाद इट्स अप टू यू कि आपने इसके अंदर अगर शहद डालना चाहें तो शहद डाल के, या गुड़ डाल के अगर चाहें तो आप गुड़ डाल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग की चाय को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त और मिकदार क्या है? पूरे दिन में आप 2 कप लौंग की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लौंग की चाय इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त या तो सुबह निहार मुँह है, और जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, उन्हें नींद नहीं आती है, तो वो लोग इसको रात सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो कौन से लोग हैं जिन्होंने लौंग की चाय इस्तेमाल नहीं करनी, और अगर करनी है तो बहुत ही एहतियात से करनी है। तो याद रहे, लौंग की चाय जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं वो इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगी, और इसके अलावा जो गुर्दे के डायलिसिस के पेशेंट्स हैं वो भी लौंग की चाय जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने माहिर ग़िज़ाइयात से मशवरा करके फिर आप लौंग की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।